लेकिन जो लोग दूसरी पार्टियों के टिकट से चुनाव लड़े वो पैसा लेकर के भाजपा में शामिल हो गए। आपके राज्य में क्या हुआ? जो कल तक कहते थे कि मर जाऊंगा, शरद पवार का साथ नहीं छोड़ूंगा, वो उन्होंने कहा कि आप मर जाइए, मैं अमित शाह के पास जा रहा हूं। आप ऐसी परिस्थिति में भी यदि विचार नहीं करेंगे कि इस देश और लोकतंत्र के लिए क्या हो रहा है, मैं समझता हूं ये संकट की घड़ी है। आप सोचिए, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता होगा लड़का तो उसको मालूम होगा, कोई लड़की काम करती होगी उसको मालूम होगा कि प्राइवेट कंपनी में जब आप जॉब छोड़ने वाले होते हैं तो आपको 1 महीना पहले नोटिस देना पड़ता है। देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? 1 महीना पहले आप नोटिस देते हैं कि हम जॉब छोड़ने वाले हैं। मकान किराए पे लेते हैं, रूम एग्रीमेंट बनवाते हैं। 11 महीने के रूम एग्रीमेंट के बाद क्या होता है कि आप छोड़ने से 1 महीना पहले मकान मालिक को बताएंगे कि हम आपका मकान छोड़ने वाले हैं। और यही बात मकान मालिक पर भी लागू होता है कि वो 1 महीना पहले बताएगा कि हम आपको मकान खाली कराने वाले हैं। लेकिन ये नियम नेताओं पे लागू नहीं होता है। शाम में एनसीपी के साथ, सुबह में बीजेपी के साथ, सुबह में बीजेपी के साथ, शाम में शिवसेना के साथ, शाम में शिवसेना के साथ, सुबह में अमित शाह के साथ, पता ही नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में जो लोग विचारधारा के लिए वोट करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि सचमुच समाज में बदलाव हो, उनके लिए आज सबसे बड़ा संकट क्या हो गया है कि वो यदि बीजेपी को हरा भी दे, क्या गारंटी को उस पार्टी में रहे? हो सकता है कि उसके घर पे ईडी आए, सुबह को ईडी का नोटिस आए, वो शाम को जो है बीजेपी का मेंबरशिप भर दे। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है देश में? इसीलिए 2 बात को समझना बहुत जरूरी है। एक, इस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में स्टेट के मुद्दा को हम लोग कैसे चुनाव का विमर्श का हिस्सा बना सकते हैं, और दूसरा, वैसे लोगों के ऊपर हम अपना भरोसा जताएं जिन लोगों के साथ इस बात का कमिटमेंट हो, इस बात की प्रतिबद्धता हो कि वो मर जाएंगे लेकिन अपने ईमान से समझौता नहीं करेंगे, हिंदुस्तान से समझौता नहीं करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो चुनाव में हार जाने के बाद भी भाजपा सरकार बना ले रही है। मैं नॉर्थ ईस्ट का एक उदाहरण आपको देता हूं। बीजेपी के पास एक एमएलए था, एक एमएलए। दूसरी पार्टियों के सारे एमएलए खरीद करके भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बना दिया, एक एमएलए के साथ। गोवा का सरकार जब बना था मनोहर पर्रिकर के समय में, तब आपने देखा कि किस तरीके से सरकार वहां पे बनी। कर्नाटका में किस तरीके से सरकार बनी, बिहार में किस तरीके से सरकार बनी, और ठीक चुनाव से पहले महाराष्ट्र में क्या हुआ? ऐसा लगा जैसे विपक्ष में बांध टूट गया हो और लोग जो है वो भाग रहे हों। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई। ऐसे में जो राजनीतिक मूल्य है, उन मूल्यों की रक्षा कौन करेगा? और आज उन मूल्यों को बचाना जरूरी है। और वो मूल्य क्या है? वो मूल्य ये हैं कि हिंदुस्तान की 70% आबादी, मैं 70% आबादी कहता हूं, अपने रोजी रोटी के लिए जूझ रही होती है। हर छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो जूझ रही होती है। बाप मेहनत मजदूरी कर रहा है, बच्चे को पेट काट काट करके